नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है अनीशोर। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी डी सुब्बा राव, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग 2023 वर्ष का गवर्नर पुरस्कार मिला है। श्री दास दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर पद संभाल रहे हैं। उन्हें अपने कार्यकाल में महामारी की शुरुआत से यूक्रेन युद्ध और मुद्रास्फीति के कई संकटों का वित्तीय बाजार के माध्यम से संचालन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आज का दूसरा प्रश्न है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 11 मार्च। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। पूरी दुनिया में नदियों की सुरक्षा और उसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नदियों के महत्व और उसकी सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। हर साल नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल इस दिवस को नदियों का अधिकार थीम के साथ मनाया जा रहा है। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियां हैं। उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु, उत्तर भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियां विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में एक तरफ दर्रा का नाम दिया गया है और सामने उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? इस प्रश्न का आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ जोड़ता है। ऑप्शन बी बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से जोड़ता है। ऑप्शन सी जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ऑप्शन डी जोजिला दर्रा लेह को नेपाल से जोड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। जोजिला दर्रा भारी हिमपात के कारण पिछले कुछ महीनों से बंद था। हाल ही में इसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सामान्य समय से पहले ही खोल दिया है। गौरतलब है कि जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर के बीच एक रणनीतिक कड़ी है। यह एकमात्र सड़क संपर्क है जो लद्दाख क्षेत्र को बाकी भारत से जोड़ता है। क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों को ऑपरेशनल तैयारियों के लिए यह दर्रा काफी महत्वपूर्ण है। दर्रे को फिर से खोलने से लद्दाख और कश्मीर के बीच आवश्यक आपूर्ति और व्यापार के परिवहन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर इंडियन नेवी ने हाल ही में 2 पुरस्कारों की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन बी दिवंगत जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी अभिनंदन वर्धमान, ऑप्शन डी बी संतोष बाबू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। इंडियन नेवी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के स्मृति में 2 अवार्ड की घोषणा की। मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर जिन 2 अवार्ड की घोषणा की गई, उनमें से पहला अवार्ड योग्यता के समग्र क्रम में प्रथम रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को दिया जाएगा। साथ ही दूसरा अवार्ड गोवा के नेवल वार कॉलेज में नेवल हायर कमांड कोर्स कर रहे मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर को दिया जाएगा। आज के एमसीक्यूज में 5वां और अंतिम प्रश्न है, मतुआ महामेला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है, मतुआ महामेला का आयोजन पश्चिम बंगाल क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा कथन है, यह आयोजन श्री श्री हरिचंद ठाकुर की जयंती पर किया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर में श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 212वीं जयंती पर आयोजित मतुआ महामेला को देखने का आग्रह किया है। बता दें कि श्री श्री हरिचंद ठाकुर ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में अपना पूरा जीवन वंचितों, दबे कुचले लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया था। उनके द्वारा अब के बांग्लादेश स्थित और कांडी में साल 1860 में शुरू सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से मतुआ धर्म की स्थापना हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन के बाद अधिकांश मतुआ अनुयायी पश्चिम बंगाल में बस गए। प्रारंभिक रूप से इसे चंडाल और अछूत माने जाने वाले नाम शूद्र समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। तो यह था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो धेट आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।